हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर। दोस्तों आज बात करेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों प्रीबायोटिक्स क्या है, फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या है और इनका एंटीबायोटिक के साथ क्या रिलेशन है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्रीबायोटिक्स। दोस्तों प्रीबायोटिक्स जो ऐसे लाइव और इनएक्टिव जो फ्रेंडली जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हम जब इनका सेवन करते हैं तो हमारे जो पाचन में सहायक होते हैं, जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। इसके अलावा एब्सॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में भी जो प्रीबायोटिक्स अपना काम करते हैं। दोस्तों प्रीबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी आते हैं और नेचुरली आप कर्ड यानी कि दही और कुछ फ्रूट्स में भी प्रीबायोटिक पाया जाता है। दोस्तों आज के जो मॉडर्न युग है, हमें अब पता चल गया है कि बहुत से बैक्टीरिया से जो 100% अगर बैक्टीरिया है तो उनमें से जो 80% बैक्टीरिया वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे गट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है ये हमारे बहुत से लक्षण डिजीज़ में और बहुत से जो लक्षण होते हैं डिजीज़ को उनको ठीक करने में सहाय होते हैं। ये हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लोटिंग वगैरह या फिर दूसरे इन्फेक्शन वगैरह उनसे बचाने में अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दोस्तों जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, पहले तो हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया हर उस चीज़ में है जो हम खाते हैं, चाहे हम, क्योंकि आज के मॉडर्न युग में हमने पता लगा लिया है कि ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। और जो एंटीबायोटिक और फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रीबायोटिक्स की बात करेंगे, इनमें कनेक्शन है कि जब हम कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स वो जो हमारा एनिमी बैक्टीरिया है जो हमें जो कि इसके कारण की इन्फेक्शन हुई है, जो हमारे जो एंटीबायोटिक्स का उस बैक्टीरिया को तो ये ख़त्म करते ही हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स जहाँ लेने से जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाते हैं, यानी कि हमें इसका कुछ नुकसान भी होता है। तो हमेशा डॉक्टर आजकल जब भी आपको एंटीबायोटिक या कोई भी खासकर अगर पेट के रोगों में एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो साथ में प्रीबायोटिक्स ज़रूर लाते हैं, ताकि हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो बने रहें और अपना लाभ हमें देते रहें। दोस्तों फ्रेंडली बैक्टीरिया मोस्टली हमारे गट में होते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडस नामक जो बैक्टीरिया है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लोटिंग में हेल्प करता है, जो गैस वगैरह है उसमें हेल्प करता है। साथ में एसिडिटी जो हमारे स्टमक में होती है ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो बैक्टीरिया है उसके साथ कुछ ना कुछ इसका रिलेशन ज़रूर है। जब हम फ्रेंडली बैक्टीरिया खाते हैं, देखा गया है कि एक जो शोध हुई जिसमें कि फ्रेंडली बैक्टीरिया दिए गए और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं वो दिए गए पेशेंट को, जिससे कि उसके जो एसिडिटी के लक्षण काफ़ी कम हो गए। दोस्तों आज के युग में जो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि जितनी बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जितने ज़्यादा तरह के, यानी कि अगर वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हम उनका सेवन करेंगे, हर फूड में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि खासकर उसी फल, फ्रूट या सब्जी में होते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दूं तो अगर हम अलग अलग टाइप्स की सब्जियां खाते हैं, अलग तरह के फ्रूट्स खाते हैं या अन्न खाते हैं, उनके अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएंगे, ये हमारे लिए उतने ही लाभकारी होंगे। तो दोस्तों आज के युग में कहा गया है कि जो आप फूड खाते हैं वो एक ही तरह का हमेशा ना खाएं, बदल बदल कर खाएं। चपाती भी कभी मकई की, कभी ज्वार की, कभी वीट की, ऐसे बदल बदल कर खाएं। इससे हमारा जो स्टमक है वो ठीक रहेगा और हमारी इम्यूनिटी बड़ी रहेगी। दोस्तों तो ये था आज का टॉपिक, प्रीबायोटिक्स के साथ एंटीबायोटिक का कनेक्शन एंड गट बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज के बारे में जाना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी बेनिफिशियल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑडियोज़ बनाता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।